दिखाया है कि हम अपने नीतियों पे, अपने विचारधारा पे अडिग हैं, और दूसरा अडिग है कि नहीं है, या नीतियों पे अपने चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये उसका विशेषाधिकार है। जनता जनार्दन सब देखती है, समझती है कि नीतियों से कौन समझौता कर ले रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और जो ये चुनाव है, ये ऐसा नहीं है कि ये चुनाव के से ही आप 2024 के जो परिदृश्य हैं उसका भी आकलन कर सकते हैं, ये भी नहीं है। लेकिन हाँ, बेहतर होता कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की एक प्रत्याशी, राष्ट्रपति के प्रत्याशी के लिए ममता दीदी ने नाम दिया, तो कांग्रेस पार्टी ने सहर्ष उसका समर्थन किया, और अपोजिशन की लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उनके प्रत्याशी को अगर सारे लोग, जितने अधिक से अधिक विपक्ष के जो गैर बीजेपी विचारधारा से, जो विपरीत विचारधारा के हैं, वो लोग अगर एक साथ रहते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन जो भी कारण हो उसके बारे में वो बताएंगे। एक बात और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि शुरुआत में आपने, और जब भी कुछ बेहतर होता है, मोदी जी के आगे किसी की चल नहीं रही है। क्या क्या वर्ड आप लोग जीत कर हैं कि विपक्ष धाराशाही हो रहा है। मैंने सिर्फ एकता की बात की थी। अखिलेश जी, कॉन्टेक्स्ट रख दूं? निश्चित रूप मैंने सिर्फ विपक्षी एकता के संदर्भ में नहीं, आपने शुरू में आपने बीजेपी और मोदी जी के रणनीति के आगे विपक्ष धाराशाही, आपने ये शब्द यूज किया। हाँ, विपक्षी एकता के संदर्भ में कहा था। मैं फिर से बता रहा हूं, विपक्षी एकता तो बार बार टूट जाती है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। तो वही विपक्षी एकता हो या सरकार बनाने की, उनकी अपनी जो सरकार बना लेते हैं, जी जाते हैं। मैं इस बात पर एक ही बात कहता हूं कि निश्चित रूप से सरकार ये बना ले रहे हैं, जो भी कारण हो, कारण पे अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर ये इतने काबिल हैं तो चीन हमारे देश में घुसा आ रहा है, आप उसको रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? सरकारें बना ले रहे हैं आप, लेकिन देश को बर्बाद करके सरकारें बना रहे हैं। चीन घुस आ रहा है, रोजाना चीन, दुनिया हमको आगाह कर रहा है कि चीन अब आपके इस क्षेत्र में घुसा, यहां पे निर्माण कर रहा है, यहां पे पुल बना रहा है, यहां पे कॉलोनी बना रहा है, यहां पे ये कर रहा है। कुछ अगर इतने काबिल हो तो चीन को क्यों नहीं रोक ले रहे हैं? अगर इतने काबिल हैं तो देश की डूबती इकोनॉमी को क्यों नहीं संभाल ले रहे हैं? अखिलेश जी, उपराष्ट्रपति चुनाव पे चर्चा है, चीन पे और महंगाई पे नहीं है। संभाल ले रहे हैं अखिलेश जी, अगर ये उपराष्ट्रपति चुनाव पर विपक्षी जो दल हैं वो आपके साथ क्यों नहीं आ रहे? मार्गरेट अल्वा का समर्थन क्यों नहीं कर रहे? मैंने आपको बताया ना कि हम नहीं अपने नीतियों से, अपनी विचारधारा से अलग हुए हैं। जो हो रहा है जनता उसे भी, जो कर रहा है, जो बिखर रहा है, अपने नीतियों से अलग हट रहा है, जनता उसे भी देख रही है। लेकिन ये जो क्रेडिट दिया जाता है ना उस योग, नहीं, लेकिन ये आरोप आप गलत लगा रहे हैं। आप आरोप गलत लगा रहे हैं। ममता दीदी कहां अपनी नीतियों से हटी है, बताइए। कीर्ति आजाद ने समझाया अभी कि वो तो इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे, आपने उनसे बात ही नहीं की। अरे ये कौन सी बात होती है? ये कौन सी बात होती है कि हम लार्जेस्ट पार्टी हैं, हम विपक्ष में हैं। जब उस समय बात हुई थी तभी सारी बातें तय हो गई थी। हम तो इसके साथ साथ और भी बात कर रहे हैं। जो आप लोग हर बात पे जिस शख्स को क्रेडिट देते हैं, वो शख्स क्यों बोलता क्यों नहीं देश के इकोनॉमी पे, बेरोजगारी पे, बढ़ती हुई जीएसटी पे, पेट्रोल प्रोडक्ट के दामों पे? अखिलेश जी, आपको थोड़ा और स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कौन सी नीति से हट रही है ममता बनर्जी, बताइए। कौन सी नीति से हट रही है ममता बनर्जी? वो तो खूब टक्कर दे रही हैं बीजेपी को। क्यों नहीं? दो विचारधारा है, एक कांग्रेस अम्ब्रेला, एक बीजेपी अम्ब्रेला। अभी तक हम सब लोग कांग्रेस अम्ब्रेला के साथ थे, ममता दीदी भी थी राष्ट्रपति के चुनाव तक में भी। और अगर एक विपक्ष का कैंडिडेट आ रहा है और आप वोट नहीं कर रहे हैं, हटने की बात कर रहे हैं, तो इसे क्या समझा जाए? बिल्कुल सही है। हम लोगों की लड़ाई विचारधारा की है। हाँ। रिजल्ट सबको पता है। हाँ। रिजल्ट सबको पता है, मानक जी। हाँ। और ममता जी की भी लड़ाई विचारधारा की है, अगर आज की तारीख की बात की जाए। हाँ। तो आपके हिसाब से क्यों दीदी ये कर रही है? उन्होंने ऐलान किया है कि वो अभी दिल्ली जाएंगी बीजेपी की सरकार के खिलाफ। अभी उन्होंने ऐलान किया दिल्ली जाएंगे केंद्र की सरकार के खिलाफ। तो हम तो ये मानते हैं कि वो इसी बीजेपी के विपरीत विचारधारा की हैं।
तो अगर क्यों फिर बदल गई विपरीत दीदी? विचारधारा की आपको बात क्या लग रहा करती है? हैं, तो विपरीत विचारधारा के ये तो आप उनसे पूछिए, आप क्या कारण है, क्या कारण है, ये तो शोध का विषय है। बोलिए कीर्ति आजाद, उसके बाद आ रहा हूं के शर्मा, अजय आलोक, अशोक वानखेड़े।